हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रिलेटेड डिस्कशन थोड़ा हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है। अब हम आगे जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ हाउ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो थोड़े डिफरेंट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसके रिलेटेड थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे कोई एक वेव है, ठीक है, लेट्स टेक एनी वेव। जैसे दिस वन वेव इज दैट, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है और नीचे वाला पार्ट होता है। तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है क्रिस्ट। आपको पता है ये शायद 9th स्टैंडर्ड में आता है NCERT में ये। और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है ट्रम्फ। ऊपर वाला जो पार्ट है वो होता है क्रिस्ट और नीचे वाला जो होता है वो होता है ट्रम्प। सो different characteristics are there, different characteristics are there, and that different characteristic is related to this diagram only। तो हम धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे कैसे वो चल रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स वी विल टेक एज अ वेवलेंथ। इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमको करने हैं, तो अच्छे से समझना क्या है वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी क्या होगा? वेवलेंथ होगा लैम्बडा, ओके। तो वेवलेंथ यानी क्या? दो क्रिस्ट होते हैं, वो दो क्रिस्ट के बीच बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट, ये क्रिस्ट है ये क्रिस्ट है, दोनों के क्रिस्ट के बीच बिटवीन का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्बडा, ठीक है। तो क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट, ठीक है। और अगर ट्रम्प के बारे में बात करें तो ट्रम्प के बारे में अगर यहाँ पे ऐसे वेव जाए तो दो ट्रम्प के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी वही होता है, ठीक है। और सेकंड क्या ले सकते हो? डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रम्प्स, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रम्प, वो भी वेवलेंथ होता है। अब ये जो वेव्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ये जो वेव्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो वो कोई मीटर में मेज़र नहीं होते, छोटे एकदम होते हैं। तो वो होते हैं नैनोमीटर में मेज़र किए जाते हैं, पिकोमीटर में मेज़र किए जाते हैं, बहुत जगह एंगस्ट्रॉम में भी मेज़र किए जाते हैं। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट ये लाइट की वेवलेंथ हुई, ठीक है। अब अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा आता है वेलोसिटी। क्या आएगा? वेलोसिटी। तो लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? लाइट की वेलोसिटी फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड सेम है, लाइट की स्पीड क्या है? सेम है। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये होती है लाइट की स्पीड। नेक्स्ट जाते हैं अपन थर्ड पे, फ्रीक्वेंसी। थर्ड वाला क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी। अब आपकी बुक में फ्रीक्वेंसी का सिंबल म्यू करके है, ऐसा है, वी थोड़ा ऐसा है, ठीक है। कई जगह एफ भी बोलते हैं, मैं तो एफ बोलता था, लेकिन आपकी बुक में अब वी म्यू है तो म्यू लेके करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है, फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। और अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो क्या होगा उसका डेफिनेशन? नंबर ऑफ साइकिल अ वेव टेक्स in a 1 second, नंबर ऑफ साइकिल अ वेव टेक्स इन अ 1 सेकेंड। 1 साइकिल में जो वेव्स टाइम लेता है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। 1/t है, अगर t स्मॉल t लोगे तो भी चलेगा। तो स्मॉल t क्या होगा? स्मॉल t यानी टाइम, तो यूनिट क्या आएगा? 1/सेकेंड। तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो आएगा
इनवर्स, यानी फ्रीक्वेंसी म्यू का यूनिट आएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट दी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। ओके, और दूसरा एक रिलेशन अगर हम बात करें, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड। किसके रिलेटेड बात कर रहा हूँ? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड अगर हम रिलेशन की बात करें तो क्या है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन वो है लैम्बडा इज इक्वल टू वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन वी, वेर लैम्बडा इज व्हाट, लैम्बडा हमने पहले ही देखा क्या था, वेवलेंथ, सी यानी क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड वी, ये वी नहीं म्यू होगा, म्यू जैसे ही करने का, तो म्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो एक इक्वेशन ये भी आपको दिया हुआ है बुक में, इसके रिलेटेड भी बहुत सारे यू कैन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जिससे आपको पता चले, ठीक है, कि क्या होता है। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी क्या, एम्पलीट्यूड यानी होगा, कैपिटल ए आता है, कई जगह स्मॉल ए भी लिखते हैं। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड यानी क्या, दिस इज एम्पलीट्यूड, जो जितना पीक होता है और जो सबसे ज़्यादा डेप्थ। ओके, तो एम्पलीट्यूड यानी हाईएस्ट ऑफ क्रिस्ट, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट होता है वो क्रिस्ट का, और डेप्थ ऑफ द ट्रम्प, जो ट्रम्प होता है उसका डेप्थ कितना है, कितना बड़ा है, हाइट भी बोल सकते हो लेकिन नीचे होता है इसलिए हम बोलते हैं डेप्थ। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाइट क्रिस्ट का और सबसे ज़्यादा डेप्थ किसका, ट्रम्प का। और दो तीन चीज़ यहाँ पे ऐड की गई है, लेकिन हम मोटे मोटे तौर पे देखते हैं तो एक नई चीज़ आएगी, वेव नंबर। कौन सी आएगी, वेव नंबर। ठीक है, तो वेव नंबर के रिलेटेड अगर हम बात करें तो वेव नंबर होता है वी बार। क्या होगा, वी बार, तो उसका इक्वेशन है वी बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा। ठीक है, वेयर लैम्बडा इज व्हाट, वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय टी। ओके, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ऑलरेडी हमने देख चुके हैं वो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक के रिलेटेड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक स्पेक्ट्रम भी आता है, क्या आता है, स्पेक्ट्रम। चलो आज उसके स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा समझते हैं, वो भी कभी कभी पूछा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये स्पेक्ट्रम कुछ ऐसे है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर है लैम्बडा, यानी क्या, लैम्बडा यानी क्या, वेवलेंथ। ठीक है, और नीचे है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो वेवलेंथ है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी। जैसे यहाँ पे 10⁻18 है, इंक्रीज होगी यानी कम, माइनस में कम होती जाएगी, तो क्या होता जाएगा 10⁻14, 10⁻10, 10⁻6, 10⁻2 और 10⁻2। ये है क्या, वेवलेंथ। ये क्या है, लैम्बडा इज नथिंग बट द व्हाट, वेवलेंथ। और यहाँ पे वी यानी क्या होगा, वी होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब नीचे क्या होगा, नीचे यही चीज़ आएगी, नीचे यहाँ पे आएगा 10⁻26। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, 10⁻26,
10^22, 10^18, 10^14, फिर 10^10 और 10^6. ओके, सो दीज आर द थिंग्स आर देयर. अब जो ये वाली रेंज है 10^-18 से 10^26 वाली, वो रीजन वाले जो वेव होते हैं उसको बोला जाता है ऑस्मिक रेज. क्या बोला जाता है? ऑस्मिक रेज. दे आर ऑल्सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज. तो आपकी बुक में उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के रिलेटेड ही बोला गया है. कई बुक में बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और कई बुक में बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है. सो स्टिल देर आर दी बेसिक कन्फ्यूजन्स आर देयर, बट कई बुक में बोलते कई बुक में नहीं बोलते, तो अभी यही रखो. ठीक है. फिर 10^-14 से लेके 10^22 की अगर बात करें तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है उसको बोला जाता है गामा रेस. क्या बोला जाएगा? गामा रेस. ये वाला जो रीजन है वो गामा रेस है. उसके बाद आएगा एक्स रेस. 10^-10 से 10^-18 वाला आता है एक्स रेस. अब जो 10^-6 से 10^-14 है उसमें 3 पार्ट पड़ते हैं. बेसिकली 3 पार्ट पड़ते हैं. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा. 3 पार्ट पड़ते हैं. फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो है यूवी रेस. क्या है? यूवी रेस. फिर दूसरा वाला जो पार्ट है वो पड़ता है, जो ये वाला है ना, ये वाला बोल रहा हूँ, वो होता है विजिबल. ठीक है. और तीसरा वाला जो पार्ट है वो होता है इंफ्रारेड. क्या होता है? तीसरा वाला जो है वो क्या है? इंफ्रारेड. सो दिस वन इज इंफ्रारेड. फिर उसके बाद जो आता है वो रीजन, यहाँ तक जो रीजन है उसको बोला जाता है माइक्रोवेव. माइक्रोवेव. और लास्ट वाला जो रीजन है वो है रेडियो वेव्स. कौन से वाला है वो? रेडियो वेव्स. सो ऐसा कुछ रीजन है. अब विजिबल वाला जो है, विजिबल वाला है वो आपको पता है. ठीक है. विजिबल वाला कौन सा है? विजिबल वाला जो रीजन है वो रीजन का जो रेंज है वो, ये स्पेक्ट्रम को मैं थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ. वो विजिबल वाला जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से लेके कहाँ तक है? 400 नैनोमीटर से लेके 1700 नैनोमीटर तक है. ठीक है. और बीच में सब आता है. क्या आता है? हम विजिबल है तो हमको पता है, जो अपन देखते हैं रेनबो में, वेबग्योर. ठीक है. वेबग्योर आप लोगों को पता है. वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ठीक है. तो सबसे जो सबसे कम जिसकी वेवलेंथ है वो है वायोलेट की. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? तो रेड की. तो हाईएस्ट वेवलेंथ. तो सबसे ज्यादा कम है तो उसको बोला जाएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और सबसे ज्यादा है उसको बोला जाएगा हाईएस्ट वेवलेंथ. ठीक है. तो इस हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम डिफाइन कर सकते हैं. अब इसके रिलेटेड थोड़े न्यूमेरिकल साथ देखेंगे. ठीक है. चलो, थैंक यू.